प्रश्नावली 4.2 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 तो कल सब बता दिए थे। आगे देखो बोल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 82 है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनखंड 182 है। तो देखो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर बाबू 3 बोल रहा है, ये ना बोल रहा है 3 नंबर बोला ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना, योग मतलब होता है जोड़, क्या होता है जोड़, जिसका जोड़ 27, दो संख्याओं को जोड़ने के बाद 27 पूर जाना चाहिए और उन्हीं दो संख्याओं को गुना करने के बाद 182 पूरना चाहिए। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि पहली संख्या, दो संख्या बोल रहा है ना, माना कि पहली संख्या बराबर x, माना कि पहली संख्या बराबर x हो गया। अच्छा बोल क्या रहा था बाबू कि दो संख्याओं का योग, यही ना रे, मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पूरना चाहिए, 27 ना, 27 ना। तो पहली संख्या को हम लोग मान लिए हैं x, क्या मान लिए हैं x, पहली संख्या के सामने x लिख सकते हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना, 27 होगा। अच्छा दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी नहीं y कैसे रे, ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, 27 माइनस x होगा क्या, ये क्या निकल गया, दूसरी संख्या। अब बोल रहा है कि इन दोनों का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 182 है, ये ना बोल रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया है बाबू, 182 दिया है, दे दिया है। पहली संख्या क्या है x रे, x और गुना दूसरी संख्या 27 माइनस x ना, 27 माइनस x कैसे आया, स्पष्ट हो गया ना, बराबर 182, इसको गुना कर दो, 27 गुना x 27x और माइनस प्लस माइनस x गुना x स्क्वायर, ये इधर प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस 182 हो जाएगा, बराबर कितना 0, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसको पहले इधर लिख लो, व्यापक रूप में इस तरह लिखते हैं ना, पहले x स्क्वायर लिखा था और ये प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से माइनस को बाहर ले लो, कॉमन ले लो, कॉमन मतलब क्या, उसी चीज से उसमें भाग दे देते हैं, यहाँ लिख लेना माइनस, कॉमन लेने पर तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, एक्स स्क्वायर ये प्लस है तो माइनस होगा, 27x माइनस माइनस प्लस होगा, 182 बराबर 0। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये गुणनखंड के रूप में आ गया गुणनखंड के रूप में जब आ गया, वो क्या बोले थे, जोड़ घटा करके बीच वाला पूरना चाहिए और गुना करने के बाद और वाला, तो 182 गुना 1 182 होगा, 182 को इस तरह से तोड़ दो कि जोड़ घटा करके कितना पूरना चाहिए, 27 ना। चलो देखो तोड़ दो, 182 को तोड़ दो, 2 नमा 18, 2 1 2, 13 7 7 1 7, 2 सत्या 21 है ना, 7 दूनी 14 और 14 और 13 कितना हो रहा है, 27 हो रहा है क्या, 14 गुना 13 कर देंगे 182 आएगा बाबू। इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 रे बराबर 0, इसको मिटा दें। यहाँ देखो बाबू रे, यहाँ देखो 14 और 13 को जोड़ देंगे तो 27 पूरा ना,
14 गुना 13 कर देंगे तो कितना पूरा 182 पूरेगा। यहाँ 2 ठो एक्स है, 2 ठो एक्स में 1 ठो एक्स बाहर ले लेंगे तो 1 ठो एक्स बचेगा। तो यहाँ एक्स बाहर आ गया तो बचा क्या रे 14 ना। बहुत सुंदर। माइनस 13 बाहर लो बचा क्या एक्स। 13 से इसमें भाग देगा ना कितना आएगा 14 आएगा बराबर कितना 0। तो जो देखो गुणनखंड में क्या बताया ये दोनों सेम सेम मिलना चाहिए। तो मिल गया क्या। जो अंदर है उसको बाहर कर दो और जो बाहर है उसको अंदर कर दो बराबर 0 मान लो। तो एक्स माइनस 14 बराबर 0 तो एक्स बराबर 14 है ना। एक्स माइनस 13 बराबर 0 तो एक्स बराबर 13 13 और 14। लेकिन हम लोग माने क्या थे पहली संख्या क्या माने थे बाबू एक्स ना। तो एक्स का मान कितना निकल गया कुछ भी मान लो एक्स का मान कुछ भी किसी को भी ले सकता है कोई दिक्कत नहीं। मान लो सपोज दैट पहली संख्या माने थे एक्स, एक्स का मान लो क्या 13 ठीक है। तो दूसरी संख्या देखो दूसरी संख्या क्या माने थे ऊपर देखो क्या लिखे हैं 27 माइनस एक्स 27 माइनस एक्स। तो एक्स का मान कितना निकाले हम लोग 13 ना। 27 माइनस एक्स का जब इसको 13 मान लिया 13 यहाँ घटा दो 7 में 3 गया 4 और 2 में गया 1। देखो 13 और 14 यहाँ भी निकला है यहाँ भी निकला। पहली संख्या 13 दूसरी संख्या 14 कोई दिक्कत। ये हो गया आंसर। देखो एक बार देख लो पहले स्पष्ट समझ में आया।